हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अमनजोत कौर। तो आज हम बात करेंगे सेक्शन 80 जीजी ऑफ इनकम टैक्स के बारे में। तो प्रीवियसली हमने बात की थी सेक्शन 80 जी ऑफ इनकम टैक्स के बारे में। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए फॉर अपकमिंग वीडियोस एंड नोटिफिकेशंस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सेक्शन 80 जी ऑफ इनकम टैक्स। तो ये सेक्शन हमें टैक्स बेनिफिट देता है रेंट पेड के लिए। तो इस सेक्शन को शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि HRA का मतलब क्या है। तो HRA जिसकी फुल फॉर्म है हाउस रेंट अलाउंस। तो ये जो अलाउंस है वो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है एज अ पार्ट ऑफ सैलरी, और इसका बेनिफिट इसलिए एम्प्लॉयर को दिया जाता है ताकि वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में जो भी उसने रेंट अपनी अकोमोडेशन पे इन अ ईयर दिया है उसका बेनिफिट वो ले पाए। HRA एग्जाम्पशन सिर्फ एक सैलरीड एम्प्लॉय को ही मिलती है और ये उसको फर्निश्ड या अनफर्निश्ड अकोमोडेशन पे दिया जाता है। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि HRA जो क्लेम कर रहा है वो सेक्शन 80 जीजी को क्लेम, उसकी डिडक्शन या उसको क्लेम नहीं कर सकता है। तो अब सेक्शन 80 जीजी को इनकम टैक्स ने इंट्रोड्यूस किस लिए किया है, कौन एलिजिबल है इस सेक्शन के लिए। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं वो ये सेक्शन को क्लेम कर सकते हैं। इस सेक्शन के डिडक्शन वो अपनी ITR में ले सकते हैं। अब इसका एक स्पेशल प्रोविजन ITR में दिया गया है अंडर चैप्टर 6A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब हम ये जानेंगे कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनको कंसिडर करने के बाद एक इंडिविजुअल इसकी डिडक्शन अपनी ITR में ले सकता है। तो सबसे पहली कंडीशन है, अगर कोई एक्सपेंडिचर आपने किया है जो है 10% एक्सेस है ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, जिसको हम ATI बोलते हैं, टूवर्ड्स रेंट। तो फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड है 5000 पर मंथ का रेंट, दैट मीन्स फॉर अ ईयर वो 60,000 हो गया। आप अपने सेक्शन 80 जीजी में दिखा सकते हैं। थर्ड कंडीशन है कि 25% ऑफ टोटल इनकम जो है आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। अब इन तीनों कंडीशंस को कंसिडर करने के बाद जो एक लोअर इनकम निकल के आएगी आप उसी को डिडक्शन दिखा सकते हैं अपनी ITR के अंदर। तो अब इसको समझने के लिए आप मेरी स्क्रीन की तरफ ध्यान देंगे सारे। तो अब देखिए हमारे पास दो इंडिविजुअल्स हैं यहाँ पे, A एंड B। हमने जो एडजस्टेड टोटल इनकम लिया है A का दैट इज 2 लाख एंड B का है 1,80,000। अब ईयरली रेंट जो A का है वो है 80,000 एंड B का है 60,000। अब हम फर्स्ट कंडीशन की बात करें जिसमें हम बात कर रहे हैं कि इन एक्सेस अगर हमने एक्सपेंडिचर कोई किया है वो 10% एक्सेस ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम है तो उसको हम कैसे अपने रेंट की तरफ कंसिडर करेंगे। तो अब देखिए 10% हम इंडिविजुअल A के लिए 10% ऑफ 2 लाख जो है वो हमारे पास आ गया 20,000। अब 20,000 को हम अपने ईयरली रेंट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 60,000। अब ईयरली रेंट हमारा 80,000 है और 10% ऑफ ATI हमारा 60,000 हो गया। सेम हम इंडिविजुअल B का देखेंगे तो जो 10% ऑफ ATI है वो हमारे पास हो जाएगा B का 18,000। तो ईयरली रेंट उसका है 60,000। तो 60,000 में से हम 18,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 42,000। अब सेकंड कंडीशन है कि 5,000 पर मंथ हम कंसिडर करेंगे। तो 5,000 दोनों ही केसेस में हमारे पास 5,000 इंटू 12 मंथ्स होते हैं एक ईयर में, तो 60,000 का ईयरली हमारे पास रेंट आ गया। थर्ड कंडीशन है 25% ऑफ ATI जो एडजस्टेड टोटल इनकम A की है 2 लाख की और B की है 1,80,000 की। तो हम उसका 25% देख लेंगे। तो A का अगर 25% ऑफ 2 लाख करते हैं तो 50,000 और B का 1,80,000 का 25% करते हैं तो हमारे पास आ गया 45,000। अब इन तीनों ही कंडीशंस में से जो हमारे पास लोअर अमाउंट है हम उसको अपनी ITR में डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं। अब इंडिविजुअल A के लिए तो लोअर अमाउंट आ गया 50,000 एंड सेम इंडिविजुअल B के लिए हमारे पास आ गया 45,000। तो आप इन दोनों ही इंडिविजुअल्स के लिए जो उसका लोअर अमाउंट है आप इसको
अपनी ITR में सेक्शन 80GG जो रेंट पेड की है डिडक्शन, उसमें आप इसको क्लेम कर सकते हैं। तो ये था सेक्शन 80GG का डिस्क्रिप्शन जो मैंने आपको, आई होप कि आप सबको इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर कोई दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। अब हम एक ब्रीफ लेते हैं, फटाफट से जानते हैं कि कौन से पॉइंट्स थे, कौन एलिजिबल है जो क्लेम कर सकता है सेक्शन 80G का। तो देखिए जी, इंडिविजुअल्स या HUFs इसको क्लेम कर सकते हैं। कोई भी बिजनेसेस और एंटरप्राइजेस इस सेक्शन को क्लेम नहीं कर सकती है। अगर किसी इंडिविजुअल के पास कोई भी इनकम नहीं है तो तब भी वो इस सेक्शन को क्लेम नहीं कर सकता है। और जो इंडिविजुअल है, अगर वो सैलरीड प्रोफेशनल है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, तभी वो इस सेक्शन को क्लेम कर सकता है। और एक और मेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप पूरा साल कोई भी HRA का बेनिफिट नहीं ले रहे हैं, सपोज कीजिए आप 11 मंथ्स फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट 11 मंथ्स आपने HRA का बेनिफिट नहीं लिया है, पर 12th मंथ आपने HRA का बेनिफिट ले लिया है, तब भी आप इस सेक्शन को क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को आप कंसिडर करते हुए अपनी ITRs में सेक्शन 80GG को कंसिडर कर सकते हैं, रेंट पेड का बेनिफिट ले सकते हैं। और आई होप आप समझ चुके होंगे इन पॉइंट्स को। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है रिगार्डिंग दिस सेक्शन तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। किसी और सेक्शन के बारे में है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी ईमेल ID पे अपनी क्वेरीज छोड़ सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच।